परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अद्भुत बातों को और अद्भुत कामों को हम सब के जीवनों में बहुत ही सुंदर रीति से करता रहता है। आमीन। और सारी गवाहियाँ इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, हम सब के जीवनों में वो काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में हम लोग इस समय जाएंगे और पिछले सप्ताह में हमने उस किताब को ख़त्म किया था, याकूब को, और आज मैं चाहता हूं कि हम पहला पतरस में जाएं। पहला पतरस, फर्स्ट पीटर। पतरस, कितने लोगों ने नाम सुना पतरस का? बाकी लोगों ने नहीं सुना? ओके। पतरस ने उसके द्वारा लिखी गई एक पहला पतरस है, दूसरा पतरस, दो किताबें हैं यहाँ पे। हम लोग पहला पतरस देख रहे हैं। शुरुआत के वचनों से आगे हम जाते हैं। वचन एक और 2 मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में माइक दे दीजिए पीछे पढ़ने के लिए तो अच्छा रहेगा। एक मराठी में एक हिंदी में पढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। बच्चे लोगों को दीजिए, बच्चे लोगों को, छोटे बच्चे लोग। हाँ, ये सब संडे स्कूल वाले बच्चे, एक मराठी वाला एक हिंदी। बच्चों को दीजिए जरा। मराठी में कौन पढ़ेगा बच्चों में? लहान मुलांनो, कोई भी नहीं है? ओके, किसी अडल्ट को दे दीजिए फिर मराठी में। अच्छा ठीक है, चलिए पहला पतरस पहला अध्याय वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे जरा जल्दी से। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गलातिया, कब्दिकिया, आसिया और बिनुदिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। पंथ, गलतिया, कप्पदुकिया, आसिया व बेथुनिया यात पांगलेल्या यहुदी लोकांमध्ये राहणारे, देवपित्याच्या पूर्व ज्ञानानुसार आत्म्याच्या द्वारे झालेल्या पवित्रतेत आज्ञांकित राहणारे व त्याचवर येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सिंचन होण्यासाठी निवडलेले प्रवासी, यास येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित पेत्र याचकडून तुम्हाला कृपा व शांती विपुल असो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर शुरुआत जो हो रहा है, पहला और दूसरा वचन में हो सकता है मिला करके लिखा हो बातों को। ओपनिंग स्टेटमेंट है इसका, और लिखा हुआ है कि पतरस की ओर से जो मसीह यीशु का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो और शहरों के नाम लिखे हुए हैं, एरिया के नाम है पुंतुस, गलातिया, कप्पदुकिया, आसिया, बेथुनिया में तितर बितर होकर के रहते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इसका ओपनिंग स्टेटमेंट ही बड़ा अच्छा है, क्योंकि बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि पतरस की ओर से जो मसीह यीशु का प्रेरित, जो प्रेरित, हेलो क्या लिखा? प्रेरित है। आमीन। मैंने आपसे इसलिए कहा पहले कि आपने पतरस का नाम सुना है कि नहीं, क्योंकि आपने पतरस के जीवन के बारे में बाइबल में से पढ़ा होगा। उसके जीवन के विषय में यहाँ वहाँ काफ़ी आया है, उसके बारे में सुसमाचारों में आया है चारों, उसके बारे में प्रेरितों की किताब में आया है। प्रेरितों की किताब में आप पतरस, यूहन्ना, याकूब और पौलुस और बरनबास, बाकी सब के बारे में उतना डिटेल नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ज़रूर से पतरस के बारे में है। पतरस ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि उस आदमी ने जब वो यीशु मसीह के पास में आया तो यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा। उसका ओरिजिनल नाम कुछ और था। उसका ओरिजिनल नाम क्या था मालूम है आपको? कितने का क्या नाम था? शिमोन।
पता है आपको क्या नाम था उसका? शिमोन। और यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको तरफ देख करके बोला कि तेरा नाम पतरस होगा। याद है आपको क्या कहा? तेरा नाम पतरस होगा। और पतरस का मतलब होता है चट्टान। करेक्ट? क्या होता है उसका मतलब? चट्टान। और फिर उसने कहा कि मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक कभी भी कलीसिया के खिलाफ प्रबल नहीं हो पाएंगे। पढ़ा है आपने? करेक्ट? पतरस। और पतरस के जीवन को यदि आप ध्यान से देखें तो हमारे शरीर का ज़्यादा जीवन उसका लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पौलुस का जीवन जो था बड़ा अलग था, क्योंकि पौलुस ने एक बार जब प्रभु का हाथ पकड़ा तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा जो मेरे पहले लाभ की बातें थी उनको अब मैं हानि की समझता हूँ। वह प्रभु के लिए समुद्र में जहाज़ के टुकड़ों के ऊपर में उसने रातें बिताई। कभी उसे मारा गया, कभी रॉड से मार मार के उसके पैरों की हड्डियों को तोड़ दिया गया, कभी उसके ऊपर पत्थरवाह किए गए, कभी उसको जेल में बंद किया गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बहुत विकट परिस्थितियों से होकर के पौल गया। उसके जैसा जीवन हो सकता है हम में से बहुत से लोग न जीते हों, अधिकांशतः नहीं जीते, लेकिन पतरस के जीवन के साथ में हमारा बड़ा वास्ता है, क्योंकि पतरस का जीवन जो है वो बहुत हमारे जीवनों के समान क्लोज था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके समान गलतियां करें, लेकिन उसने गलतियां कम नहीं की। उसके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यही आदमी था जो यीशु मसीह को किनारे में लेके गया और डांटने लगा यीशु मसीह को। अगर किसी ने डांटा यीशु मसीह को तो इसका नाम है बाइबल में कि तू नहीं मरेगा, तू क्रूस पे कैसे जा सकता है, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की हिम्मत यीशु मसीह को डांट ले। पतरस ने किया और यीशु मसीह ने उसको पलट के जवाब दिया कि हे शैतान मेरे पीछे हो ले। पढ़ा है आपने? करेक्ट? ये पतरस है। ये पतरस है जो कहने लगा कि प्रभु सब तेरे को छोड़ देंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, रो रो के। और यही पतरस ऐसे 3 बार उनका इनकार कर दिया। हमारे जैसा है। संडे को हम रो रो के ये परमेश्वर तेरे साथ चलेंगे, जीवन भर चलेंगे, पर मंडे को देखिए क्या होता है। आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? यही पतरस है कि प्रभु आपके साथ चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ, पर गुस्सा आया, तलवार निकाली, किसी कान काट दिया। हम लोग, आप कान नहीं काटते लेकिन आप अपनी जबान से किसी के बेचारे का पता नहीं क्या काट देते हैं। कहने का मतलब है कि क्रोध वश में नहीं। क्या चीज़? हेलो, आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बोल सकते हैं। क्रोध वश में नहीं है, इमोशंस वश में नहीं है। मुंह से बात पहले निकलती है, बाद में सोचता हूँ। यीशु मसीह के साथ चलूंगा मैंने कहा है, लेकिन यीशु मसीह का मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया। डरा किससे? किसी सैनिक से नहीं जिसकी तलवार थी, वो लड़की से जो लोगों को पूछती थी पानी चाहिए क्या, पानी चाहिए क्या। बाइबल कहती मेड सर्वेंट थी, छोटी सी, 12-15 साल की, उससे डरा। आपके समझ में आ रहा है? वही पतरस है जो एक बार पानी पर चला फिर पानी में डूबा। बाइबल में बहुत कुछ है उसके बारे में, पतरस के बारे में यदि आप ध्यान से पढ़ें, उसके जीवन चरित्र के बारे में, उसकी भाषा के बारे में, उसकी सोच समझ के बारे में। यही पतरस है जब यीशु मसीह मर करके मरों में से जी उठा, ये बोला अपन क्या करेंगे अब, वो तो मर गया, चलो मछली पकड़ने चलते हैं। क्योंकि पहले पर मछली पकड़ते थे, तो पहले मछली पकड़ते थे, अभी मछली पकड़ने चलो, तो चलो भाई अपने काम धंधे पर लग जाओ, मछली पकड़ने चले गए। यही पतरस है जब उसको वो बोला कि अरे वो तो प्रभु है, तो उसने अपना अंगरखा जो तो कमर में बांधा और पानी में कूद के चला गया यीशु मसीह के पास में। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि पतरस एक ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर के वचनों में जिसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिसने परमेश्वर से कहा कि मैं करूँगा और नहीं किया, कहा कि नहीं करूँगा पर किया। परमेश्वर को कभी हाँ बोला तो ना किया, कभी ना बोला तो हाँ किया। और तो और यही नहीं, अगर आप गलतियों किताब को पढ़ोगे, गलतियों किताब में लिखा हुआ है कि पौलुस वहाँ पे आया तो उसने पतरस को सबके सामने डांटा।
क्योंकि पतरस उस समय ऐसा व्यवहार कर रहा था कि अन्य जाति भी नहीं करते। कहने का मतलब पहले जब यहूदी लोग नहीं थे तो अन्य जातियों के साथ में, मतलब गैर यहूदियों के साथ में उठता बैठता खाता पीता था, लेकिन जब यहूदी लोग आ गए तो अपने आप को उनसे अलग करने लगा, अन्य जातियों से, और सिर्फ यहूदियों के साथ में ही रहेगा क्योंकि मैं वो कास्ट का हूँ। समझ में आया? ये पतरस था। ये कौन था? पतरस। और बाइबल कहती है मुझसे आपसे कई दशक बीत जाने के पश्चात कलाम में ये पत्री आई है और ओपनिंग लाइन में कहता है पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है। आमीन। आपके समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का प्रेरित है। कहने का मतलब है कि उस समय जब यीशु मसीह ने मुझे चुना था और मुझे कहा था कि मैं चट्टान सा हूँ, पर मैं चट्टान के समान नहीं रहा और मैंने मेरे जीवन को उतार चढ़ाव में बिताया और उल्टे सीधे मैंने काम किए और हर तरह की जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी मैंने करी, लेकिन उसके बावजूद मैं आज इतने सालों के बीत जाने के बाद भी यीशु मसीह का प्रेरित हूँ। आपके समझ में आ रहा? बड़ी मैंने जब पढ़ा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मालूम है गलतियों के बावजूद, उतार चढ़ावों के बावजूद, फेलियर्स के बावजूद, गर्व से फूल जाने के बावजूद, जातिवाद थोड़ा सा होने के बावजूद, डर लगने के बावजूद, क्रोध रहने के बावजूद, तलवार निकालने के बावजूद, यीशु मसीह का इनकार करने के बावजूद, इतना सब कुछ पानी में डूबने के बावजूद आज भी प्रभु का प्रेरित है। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है? जो यीशु मसीह के मुंह से बात निकली थी पहली बार उसे देख करके, हे पतरस मैं तुझ पर अपनी चट्टान बनाऊं, तू वह चट्टान जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। याद आया आपको? कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसके मुंह से कही गई उस एक बात को कायम रखा। साल पर साल बीतते चले गए, गलतियां खुलती चली गईं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की राय इस मनुष्य के बारे में, जो उसका ओपिनियन था, इस व्यक्ति के बारे में जो उसकी सोच थी, जो विचारधारा थी, वो नहीं बदली। और परमेश्वर, याद रखिए बात ये नहीं, ग्लोरी इसमें नहीं कि पतरस ने बड़ा काम किया, बात इसमें है, महिमा में, कि परमेश्वर ने पतरस का हाथ थाम करके उसे उस स्थान तक पहुंचाया और वहां पर बनाए रखा जिसके लिए उसने उसे चुना था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की गलतियों के बावजूद भी यदि हम परमेश्वर को पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें तो परमेश्वर जानता है कि कैसे हमारे जीवनों के हर परिस्थितियों में काम करना है और हमें कैसे निकाल करके उस जगह पहुंचाना है जो उसने हमारे लिए रखी है। हम में से प्रत्येक, यदि पतरस के पास आशा थी और पतरस सालों के बीत जाने के पश्चात ऐसी जगह पर पहुंचा जहां वो कहता है कि मैं पतरस यीशु मसीह का प्रेरित हूं, बड़ी चीज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आपके विषय में यीशु मसीह की राय कभी नहीं बदलती। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हम में से कई बार गलतियाँ करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे मुंह से हम गलतियाँ करते हैं, हमारे जीवन से हम गलतियाँ करते हैं, जीवन शैली से हम गलती करते हैं। कुछ भी हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो जाए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बार बार आकर के परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते रहिए। बार बार आकर के अपने आप को उसके सामने डालते रहिए, बार बार आकर के अपने आप को उसके सामने समर्पित करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में जब तक आप बने रहेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है, आपको निखार सकता है, आपको बदल सकता है और आपको उस स्थान तक पहुंचा सकता है जहां पर आपको पहुंचाना चाहता है। यदि आप उससे दूर हो गए और उसके पास आए ना, तो फिर आपकी गलतियों में से आपका बाहर निकलना असंभव है। लेकिन यदि गलतियों के बावजूद हम दौड़ दौड़ कर उसके पास आए, मालूम है क्या होगा? तब वो बदलता है हमको। बाइबल कहती है पतरस ने 3 बार इनकार जरूर किया। यीशु मसीह ने जब उसकी तरफ देखा तो बिलक बिलक कर रोने लगा। जब किसी ने कहा कि यही यीशु मसीह का तूने 3 बार इनकार किया, किनारे पे खड़ा है, वो पानी में कूद गया और तैर के गया, बोला कि तुम अपनी नाव लाते रहना, मछलियां गई एक तरफ, नाव गई एक तरफ, जाल गया एक तरफ, मैं जा रहा हूं प्रभु के पास। आपके समझ में आ रहा? बार बार उसकी तरफ आकर्षित होकर के चलते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों के बावजूद यदि मनुष्य जानता है कि क्रूस की तरफ कैसे दौड़ना है, यदि मनुष्य जानता है कि प्रभु की तरफ कैसे बढ़ना है, तो उस मनुष्य को रोकने वाला कोई नहीं।
प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है? यदि मनुष्य अपने आप की सेल्फ पिटी में, अपने आप के ऊपर हाय मैं तो ऐसा मैं तो वैसा, अगर आप उसमें लग जाएं तो जीवन नष्ट हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता। अगली बार मैं अपनी ताकत से करूंगा, बल से करूंगा, फिर उसके सामने आऊंगा, ऐसा बोलेंगे तो भी कुछ नहीं होता। बात यह है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से लेकर के, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों, अपनी ताकत, अपने बल सबको लेकर के परमेश्वर के सामने आए और उससे कहे कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे बस तेरा ही आसरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस, कौन? पतरस। क्योंकि याद रखिए परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में अपनी राय हमारे विषय में नहीं बदलता। मालूम है आपको, आप में से बहुत से लोग मालूम है क्या करते हैं? अगर आप परमेश्वर होते और मैं पतरस होता और मैंने अगर गलती की होती तो आप बोलते पेंतकोस्त के दिन पहला सरमन आशीष नहीं प्रीच करेगा, भाई डोलस प्रीच करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने पहले, मालूम कहने का मतलब पतरस तू निकल जा, यूहन्ना तू प्रचार करेगा, पहला हो सकता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पर, और वो कहता है अधोलोक के फाटक कभी भी। कहने का मतलब है पतरस तेरे विषय में ना तो मेरी सोच बदलेगी, ना तो मेरे विचार बदलेंगे, ना मेरी राय बदलेगी, ना मेरी बुलाहट बदलेगी, ना मेरा अभिषेक बदलेगा, ना मेरे कार्य बदलेंगे, ना मेरी योजनाएं परिवर्तित होंगी। प्रेज द लॉर्ड। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके विषय में परमेश्वर के पास में वो बातें रही हैं पहले से, आपके विषय राय रही हैं पहले से, आपके विषय में योजनाएं हैं उसके पास पहले से। और हमारे जीवन में पतरस के समान व्यवहार करने के कारण हम लोग उन बातों को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हमने सिर्फ अपने आप की तरफ देखा और परमेश्वर के रास्ते से पीछे हट गए। हम परमेश्वर के पास आए नहीं टूटा हुआ मन लेकर के, पिसा हुआ आत्मा लेकर के, और इसलिए परमेश्वर हमें निखार नहीं पाया। यदि हम जान लें कि हमें कैसे अपने आप को उसके हाथों में सौंपना है, यदि हम जान लें कि कैसे अपने आप को बार बार समर्पित करना है, यदि हम जान लें कैसे अपने आप को लाके उसके सामने देना है, प्रियो सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है और जिंदगी भर बना रहा मरते दम तक। कब तक? जब उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे तो उसने बोला कि मैंने मेरे प्रभु का 3 बार इनकार किया है, जैसे वो मरा वैसे मरने की मैं योग्य नहीं, मुझे क्रूस पर उल्टा लटकाया जाए। ये उसकी आखिरी इच्छा थी जब उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। मतलब आखिरी इच्छा क्या है उसने कहा, और उसके पैर ऊपर हाथ नीचे सर नीचे ऐसे उसे क्रूस पर लटका करके मारा गया। लेकिन वह प्रभु के लिए जीवित रहा, उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के नाम समर्पित कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। और अपनी गलतियों के बावजूद, याद रखिए गलतियों में उसके पास आना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। सफलताओं में उसे महिमा देना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। हम अकेले अपने आप को कुछ नहीं, अपना जीवन का कुछ नहीं कर सकते, हमें उसकी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। और यदि ऐसा है तो याद रखिए कोई आपकी उस डेस्टिनी से आपको रोक नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बुलाहट है। आमीन। आगे देखिए लिखा हुआ है उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। उन किनके नाम? परदेशियों के नाम, स्ट्रेंजर्स। किनके नाम? परदेशियों के नाम। परदेशी महाराष्ट्र में सरनेम है, बड़ा अच्छा है परदेशी। कोई जानता किसी परदेशी को? मैं जानता हूँ 1-2 को। अच्छा सरनेम परदेशी। आपका सरनेम नहीं होगा परदेशी, लेकिन आज लगा लीजिए परदेशी। वही परदेशी। परदेशी परदेशी वह व्यक्ति होता है जो किसी एक देश का है लेकिन वो रहता किसी और दूसरे, वो है किसी और जगह का लेकिन वो रहता कहीं और है, उसे कहते हैं कौन है? परदेशी। और वो यहाँ कह रहा है कि उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में, कहने का मतलब है वो ये नहीं कह रहा कि आप किसी और देश के हो लेकिन आप यहाँ बिथुनिया में रह रहे हो, आप गलातियों के लेकिन कप्पदोकिया में रह रहे हो, आप आसिया के हो लेकिन पुंतुस में रह रहे हो, वो उसके बारे में नहीं कह रहा। ये कौन सी जगह है? बाइबल का मैप खोलिएगा, पीछे लिखा हुआ है एशिया की जगह है।
रीनेम हो गए हैं, बहुत सारे एरिया जो हैं वर्तमान के बदल चुके हैं, अलग नाम हो गया है। लेकिन उस समय इन जगहों पर रहने वाले परदेशी के नाम, मालूम है किसके विषय में कह रहा है परदेशी? परदेशी कौन है? हेलो, कौन है परदेशी? परदेशी कौन है? हाँ, यहाँ के परदेशी। कहने का मतलब है ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कौन लोग? ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। शरण ओके। ऐसे लोग जो कि यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं। बाइबल मुझसे आपसे कहती है, ये फ्रेज है कि उसने हमें अंधकार से निकाल करके ज्योति के राज्य में पहुंचाया। उसने हमें मृत्यु से निकाल करके जीवन में पहुंचाया। उसने हमें शैतान के राज्य से निकाल के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया। वो कहता है यहाँ तक कि तुम्हारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। कहने का मतलब है कि मैं और आप जिस समय यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उसी पल आप इस संसार के नहीं रह जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आधार कार्ड यहीं का होगा, आपका पासपोर्ट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जान लीजिए इस बात को, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। कहाँ पर लिखा है? पहले के बाद सब रुक गए। पहला, हाँ, जॉन, पहला यूहन्ना अध्याय 2 अध्याय, हाँ, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें, क्या देखिए, शरीर की अभिलाषा आपका जीवन शैली है, आंखों की अभिलाषा आपकी जीवन शैली है, जीविका का घमंड आपकी जीवन शैली है क्या? इस संसार के तौर तरीके अब आपके तौर तरीके नहीं है। संसार के जीवन शैली अब आपकी जीवन शैली नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि अब आप इस संसार के नहीं हैं। अगर आपने पढ़ा हो यूहन्ना के सुसमाचार के 17वें अध्याय में, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना की है कि हे पिता, जहाँ मैं हूँ वहाँ ये भी होंगे। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ वैसे ये भी इस संसार के नहीं हैं। कहने का मतलब है जब आप यहाँ के नहीं हैं तो आप यहाँ के लिए क्या हो गए? परदेशी। क्या हो गए? परदेशी। मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी घटना। मैं और वंदना, हमें प्रभु के अनुग्रह से बड़ा अच्छा मौका मिला था एक बार इटली जाने के लिए। 2007 में गए थे हम लोग। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था उतना, गूगल नहीं था उतना, गूगल मैप नहीं था उतना। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो सब लिखा हुआ भी बिल्कुल अलग अलग भाषा में है, और किसी से पूछने को भी, मतलब उसको पूछेंगे तो क्या होगा वो भी नहीं बता सकता हमको, ना वो हमारी भाषा को समझ सकता है। हमारे पास मैप पे लिखा हुआ था स्टेशन का नाम, हम बस में बैठे हुए थे, उस पर लिखा था सेंट्रल। तो हम सेंट्रल 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 पूछ रहे, मैं उसको जो सेंट्रल, नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉप सेंट्रल, ऐसे अनजान के समझ, मतलब उसको हमारा कुछ समझ। फिर मैंने उसको स्लिप दिखाई तो वो जो बैठा था बस में बोला सेंट्रल है। मैंने कहा सेंट्रल है, तो ऐसा इशारे से उसने समझाया हमको। कहने का मतलब है भाषाएं भी नहीं समझती। आपके समझ में आ रहा है? जगह नहीं समझता, दिशाएं ठीक से समझती नहीं, स्थान समझते नहीं, भाषा समझती नहीं, फूड समझता नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है ऐसे एक मसीही व्यक्ति को इस संसार में रहना चाहिए। हेलो, ऐसे एक मसीही व्यक्ति को इस संसार में रहना चाहिए जैसे कि वो यहाँ पे का कुछ समझता नहीं, लेकिन हम लोग को यहाँ का सब कुछ समझता है। हमको यहाँ की भाषा भी आती है, कभी कभी बोलते हैं। चर्च के लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन बाहर संसार के लोग कभी कभी सुनते हैं। हमको
हमको यहाँ का सब कुछ पता है, हमको यहाँ का सब कुछ आता है, और कभी कभी मौका पड़े तो हम उसका उपयोग भी कर लेते हैं। फिर कैसे हम परदेशी और कैसे हम अजनबी, कैसे हम यहाँ के लिए फॉरेनर, स्ट्रेंजर्स हैं। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कैसे कहूँ आपको, ओके, बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि पौलुस को मारने के लिए उसके हाथ को ऐसे खींच के बांधा था सजा के तौर पे, क्योंकि भीड़ में उसको भीड़ के खिलाफ बातचीत चल रही थी, उसको पकड़ा गया, उसको ऐसे स्ट्रेच किया। बाइबल कहती है दे स्ट्रेच्ड हिम टू विप हिम, उसको ऐसे खींच के बांधा और उसको मारने वाले थे। और मारने के जैसे ही मारने वाले थे, पौलुस ने बोला, क्या तुम्हारे लिए उचित है कि तुम रोमी नागरिक को बगैर ट्रायल के मारो? और बाइबल कहती है कि सब लोग जो उसको मारने वाले थे ना, वो घबरा गए, कह रहे ये तो रोमी नागरिक है। हेलो, समझ में आ रहा है? पढ़ा ना आपने बाइबल में? कहने का मतलब है कि पौलुस को देख के, उसकी भाषा को देख के, उसके सोच समझ, उसके जीवन शैली को देख कहीं से नहीं लगता था कि वो रोमी नागरिक होगा। आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? ऐसा हमारे साथ होना चाहिए कि हमें जब संसार देखे, जब हमसे संसार मिले, जब संसार हमसे बातचीत करे, तो संसार कहे कि यार ये तो कुछ अजीब अजूबा है, इसके साथ उतना नहीं जमने वाला है। और आपसे दोस्त अलग हो जाएं इसलिए क्योंकि आप थोड़े अलग तौर तरीके के व्यक्ति हैं, बजाय इसके कि हम संसार के समान मिक्स हो जाएं और खाली हम संडे को चर्च में आके हालेलुया गा करके वापस चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परदेशी जो व्यक्ति है वो संडे को भी परदेशी होता है, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक सब हर दिन वो परदेशी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार में परदेशी हो, मतलब आप यहाँ के नहीं हैं। थोड़ा सोचिएगा उस बारे में, यहाँ जो लिखा हुआ है। वो कहता है तुम सिर्फ तितर बितर होकर के रहते हो यहाँ इस धरती पे, तितर बितर होके रहते हो। आपने कभी गए हो किसी जगह पे जहाँ इधर में कोई मलयाली अभी नहीं है, लेकिन अगर आप जाएं, ये सब सारे मलयाली जो अगर महाराष्ट्र में रहेंगे या मुंबई में रहेंगे तो एक उनका ग्रुप और एसोसिएशन बन जाता है, नहीं बनता है ना? ऐसे ही अगर महाराष्ट्रियन रहेंगे, किसी विदेश में रहेंगे तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। मालूम है, मसीही लोगों का ग्रुप इसलिए क्योंकि हम लोग इस संसार के साथ फिट नहीं बैठते, आपस में फिट बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सभा, इसलिए हमारी संगति, इसलिए हमारा मिलना जुलना, इसलिए हमारा एक रहना, क्योंकि हम इस संसार के साथ में हमारा मेल मिलाप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे तेल और पानी का मेल नहीं है, वैसे ही आपका और इस संसार का मेल नहीं होना चाहिए। यदि तेल और पानी मिल जाएं तो या तो तेल तेल नहीं था या तो पानी पानी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप डिसाइड कीजिए आप क्या हैं। मैं जो हूं प्रभु के अनुग्रह से सो मैं हूं। आमीन। आगे जाइए, लिखा हुआ है 2nd वर्स, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। किसके अनुसार? और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। समझता भविष्य ज्ञान क्या होता है? आप पेपर उठाते हो तो भविष्य लिखा रहता है। कोई पढ़ता है क्या? हेलो, इस सप्ताह का, इस महीने का? हाँ, नहीं ना। अपने को सिर्फ एक ही राशि पता है जो यहाँ संडे को अपन देते हैं ना, वो वाली राशि। उसके अलावा और कोई राशि के चक्कर में आप मत पड़िएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्लैनेट्स की पोजीशन देख करके अपने भविष्य को कंसल्ट मत करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपना भविष्य जानना है तो बाइबल पढ़ी है, उसमें लिखा है आपका भविष्य कि पलक का झपकना होगा, तुरही का फूका जाना होगा, और हम सब के सब मसीह यीशु में जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारा भविष्य उस किताब में, हमारा भविष्य कोई और मनुष्य नहीं बता सकता, जिसकी एक श्वास जो अंदर जाती है कब बाहर आएगी या नहीं आएगी उसको खुद नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि उसको अपना भविष्य पता होता तो बैठ करके 10 रुपए में हाथ नहीं देख रहा होता। इसलिए इन बातों से सावधान रहिए। संसार के तरीके हैं। हेलो, काय के हैं? संसार के तरीके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को आदत है ऐसा देखने का। कई बार मसीह लोग भी उसमें फंस जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं मसीह यीशु में आया तो उसने मुझे सबसे आज़ाद किया, क्योंकि मैं खुद ही हाथ देखता था थोड़ा थोड़ा। और राशि तो बाई डिफ़ॉल्ट सवेरे सबसे पहली चीज़ पेपर में नज़र वहीं जाती थी, आज का दिन कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर ने उस सबसे मुझे आज़ाद किया जब मैंने पुराने नियम में ही पढ़ा कि लिखा है कि तू ऐसा सब ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भविष्य पूछना है, परमेश्वर का वचन कहता है उसका आत्मा तुम्हें आने वाली बातों को बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा की वह सेवा है, क्या है कि वह तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताता है। तो परमेश्वर के आत्मा से पूछे कि परमेश्वर मेरा भविष्य कैसा होगा, या आएगा क्या हो, या होगा क्या, वो हम पर प्रकट करता है, हमें तैयार भी करता है। लेकिन ये सब चक्करों में मत पड़िए, आपको मालूम नहीं पड़ा कि कौन सा स्पिरिट कहाँ से क्या और कैसी चीज़ें होती हैं। एनीवे, इतना समय नहीं कि मैं जाऊँ उसमें डिटेल में। ओके, हमारे परमेश्वर पिता का क्या है? भविष्य ज्ञान है। कहने का मतलब है हमारा परमेश्वर अंत की बातों को आदि से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, बाइबल कहती है कि आई डिक्लेयर द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। बाइबल कहती है वह अंत की बातों को अभी से घोषित कर, ऐसा होगा। स्त्री का बीज तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तेरे संतानें एक दूसरे देश में 400 साल तक बंधुआई में रहेंगे और उसके पश्चात मैं उन्हें वहां से निकाल करके प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। पढ़ा है ना आपने? तेरे गर्भ में 2 देश पल रहे हैं, इसकी वजह से आपस में गुत्थम गुत्थी मची हुई। आने वाली बातों को बताता है परमेश्वर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार आपको चुना गया है। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? परमेश्वर का वचन कहता है उसके भविष्य ज्ञान के अनुसार, मतलब वह जो भविष्य की बातों को जानता है, उसने भविष्य में आपका चुनाव करके रखा था कि आप ये होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कि यह व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे साथ चलेगा। आप में से कितने लोगों ने सुना है बाइबल में स्टोरी, ये कहानी, ये घटना मालूम है? याकूब और कौन सा था दूसरा? एसाव, है ना? एसाव और याकूब। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने याकूब को चुना है इससे पहले कि पैदा होते। बड़ा जो है वो छोटे की सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चुना है। लेकिन मालूम है सीधा पप्पा का बच्चा कौन था मालूम है आपको? एसाव था। और गड़बड़ी करने वाला एकदम नॉटी वाला कौन था? याकूब था। लेकिन परमेश्वर बोलते इसी को। आपका चुनाव आपकी काबिलियत के आधार पर नहीं किया गया है। आपका चुनाव आपके अंदर कितना पोटेंशियल है पे नहीं किया गया है। आपका चुनाव आप क्या कर पाओगे परमेश्वर के लिए, इसके लिए नहीं किया गया है। आपका चुनाव इसलिए नहीं किया गया कि आप बहुत स्मार्ट हो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। भविष्य ज्ञान से उसने संसार किसको चुना? जगत के मूर्खों को। पढ़ा है ना आपने? परमेश्वर उसने मूर्खों को चुन लिया। तो मैं और आप, हमारा चुनाव परमेश्वर के भविष्य। अमेजिंग चीज़ ये है इस बात को समझने में कि हम अचानक से हमारा जीवन परमेश्वर के पास यूं ही नहीं आ गया। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना के अंतर्गत उसने सब चीज़ों को इस तरह से किया कि मैं उसके करीब आ पाता। चुने गए हैं। हेलो, क्या किया गया? चुने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस धरती के ऊपर इतने लोग हैं, बाइबल कहती है मुझसे बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। आप चुने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा। आपने से कितने लोगों ने एस्तर की किताब पढ़ी है? एस्तर पढ़ा है आपने? एस्तर। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि
मतलब इतने आनंद की बात थी कि एस्तर को राजा ने चुन लिया। पढ़ा ना आपने? हेलो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसलिए बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि एस्तर को राजा ने, इस धरती का राजा ने चुन लिया, जो कि खुद मर जाएगा एक समय के बाद में। यहाँ पे कलीसिया में और आप, मालूम है, हमें राजाओं के राजा ने चुन लिया। आपका जीवन यूं ही ऐसे वाला नहीं है कि हो गया और आप पैदा हुए और क्योंकि किसी ने आपको बताया तो आप आ गए, या मसीह परिवार था इसलिए आप प्रभु को जान करके बड़े हो गए, या आप परमेश्वर के योजनाबद्ध तरीके से चुने गए और फिर उसके पास पहुंचाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका चुनाव स्वर्ग से है। परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, ठीक है, चुने गए। आखिरी में लिखा हुआ है, लिखा देखिए आगे बीच में जो लिखा हुआ है, आपको समझ में आया? लास्ट वर्स जो है, नहीं किधर गया? चुने गए हैं, ओके। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ और आया है। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। प्रेज द लॉर्ड। मराठी में क्या लिखा हुआ है? पढ़ना बेटा बीच का वो सेक्शन एग्जैक्टली। नहीं, पूरा वो जो सेक्शन हमने अभी पढ़ा उसको बसन। ओके। देव पित्याच्या पूर्व ज्ञानानुसार आत्म्याच्या द्वारे होत असलेल्या पवित्रीकरणात आज्ञांकित राहण्यासाठी व त्याच्यावर येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सिंचन होण्यासाठी निवडलेले। पता नहीं आपके समझ में आया नहीं आया, थोड़ा सा जटिल सा सेंटेंस है, लेकिन अच्छा बड़ी गहराई है उस वाक्य में। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस, अंग्रेजी में इजी है साइंटिफिकेशन, पर यहाँ पर लिखा है आत्मा के द्वारा पवित्र करने। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा पवित्र करने। ओके, इससे पहले कि वहाँ जाएं, मैं आगे वाला आपको पहले बता तो समझने के लिए आसान हो जाएगा। यीशु मसीह के छिड़के जाने के लिए चुने गए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छिड़के जाने के लिए। समझ में आया? क्या लिखा? ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सिंचन होण्यासाठी निवडलेले। यीशु मसीह के लहू के द्वारा छिड़के जाने के लिए। हेलो। जब परमेश्वर के भवन की स्थापना की गई तब जो करार बांधा गया, जो वाचा बांधी गई, उसके अनुसार बाइबल कहती है कि उस बलिदान किए हुए जानवर का लहू एक प्याले में लिया गया और परमेश्वर के भवन तंबू, उसके अंदर की वस्तुएं, याजक और ये तमाम लोग जो वहाँ सेवा टहल करेंगे, उनके ऊपर छिड़काव किया गया। पढ़ा ना आपने बाइबल में? कहने का मतलब है कि परमेश्वर कह रहा है कि ये सब मेरी दृष्टि में शुद्ध और पवित्र हैं और केवल मेरे लिए जीवन को जिएंगे। समझ में आया? हेलो, ठीक है? समझ में आया जो आपसे कह रहा हूं? कहने का मतलब है कि उस लहू के छिड़काव के द्वारा चुनाव हुआ और परमेश्वर ने घोषणा कर दी कि मेरी दृष्टि में मैं इनको शुद्ध और पवित्र देखता हूं, यह मेरे हैं और सिर्फ मेरे लिए जिएंगे, सिर्फ मेरे लिए उपयोग में आएंगे। इवन बर्तन भी याद है आपको? दानियल की किताब में क्या लिखा हुआ है? कितने लोग जानते हैं कि राजा थोड़ा पी लिया था तो उसने बोला कि मेरे बाप ने जो सब परमेश्वर के भवन से बर्तन लेके आए थे, प्याले और प्लेट और ये सब, वो लेके आओ, उसमें हम खाएंगे पिएंगे। याद है आपको? और राजा पी ही रहा था परमेश्वर यहोवा के भवन के प्यालों में, जो कि बलिदान और सबके लगते थे। उतने में दीवार के ऊपर हाथ ने आकर लिख दिया, तेने तेने मेके पर सील, कि तुझे तराजू में नाप लिया गया है और तेरा न्याय कर दिया गया है और तेरा राज्य जो है वो बांट करके मीद और पर्शिया के बीच में बांट दिया जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए को हाथ लगाया। इसलिए बाइबल कहती है टच नॉट माई अनॉइंटेड वन, डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म।
कहने का मतलब है कि परमेश्वर के लहू के द्वारा छिड़काव से उसने घोषणा की कि ये मेरे हैं और मेरी दृष्टि में पवित्र हैं और ये सिर्फ मेरे लिए हैं। हेलो, आपको चुना गया इसलिए कि आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के हो जाएं। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे हृदय में तो वो फूट रहा है कि परमेश्वर ने हमें चुना उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के लिए। क्योंकि हमारे लिए मालूम है छिड़काव का मतलब हमारे लिए सिर्फ इतना है कि प्रभु वो दीवार की चौखट के ऊपर में लहू लगा रहेगा, छिड़का रहेगा, मतलब हम सुरक्षित रहेंगे, अपनी रोटी बनती रहेगी, अपना काम चलता रहेगा, कोई हमको हाथ नहीं लगाएगा, हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे को इतना ही समझता है। बात उसकी नहीं हो रही है, बात उससे ज़्यादा की हो रही है कि परमेश्वर के द्वारा चुनाव किया गया है, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहराया गया है और परमेश्वर ने कहा कि तू सिर्फ मेरा है। इसीलिए हम पिछले सप्ताह में, जब पिछले सप्ताह नहीं कुछ सप्ताह हो गए याकूब की किताब में पढ़ रहे थे ना कि द स्पिरिट दैट ही कॉज टू लिव इन अस एनवीज जेलसली, कि वह आत्मा जो उसने हमें बसाया है वह क्या करता है, हाँ ईर्ष्या, हमारे लिए ईर्ष्या रखता है, क्योंकि हम केवल उसी के हैं। आपको चुना गया है परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार। हेलो, जो सब जानता है कि जब आप पैदा होंगे और एक उम्र तक पहुंच जाएंगे उस समय यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के द्वारा आपको वो अपना बना लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब है कि पतरस तू मेरा है, यूहन्ना तू मेरा है, यहूदा तू भी मेरा है, मत्ती तू भी मेरा है। आपके समझ में आया? उसने उससे अपने पास बुला लिया और अपना कर लिया अपने कामों के लिए। आप और मैं ऐसे अलग किए गए हैं। और फिर इसके साथ में मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए वो कह रहा है आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है आत्मा के पवित्र करने के कहने का मतलब है कि आत्मा, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, मालूम है क्या, कि पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो पवित्र हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिलता है जो बहुत पवित्र हैं। मैं आपको बताऊं, बालाम कितने लोगों को मालूम? बालाम, हेलो, बालाम पता है? उसके अंदर में ग्रीड को क्या बोलते हैं? लोभ, लालच, पैसे का प्यार भरा था, कूट के। आज्ञा उल्लंघन भी करने को तैयार था पैसे के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा था। मालूम है आपको? पवित्र आत्मा सिर्फ उन्हें नहीं मिलता जो पवित्र हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आकर के हमको पवित्र करता है, इसलिए वो पवित्र आत्मा है। ऑफ कोर्स वो पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, लेकिन वो जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमको पवित्र करता है। आत्मा के द्वारा, आत्मा के पवित्र किए जाने के द्वारा। कहने का मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा वह आत्मा है जो एक विश्वासी के जीवन पर आकर के उसको पवित्र करता है, उसको निखारता है, उसको बनाता है। पतरस से ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? क्योंकि वो आदमी जो डर के मारे दुम दबाकर भाग रहा था, जब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन के ऊपर आया तो वैसा शुद्ध हो गया। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन किसके समान होते हैं? शेर के समान। राइचियस आर एज बोल्ड एज लायन, बाइबल कहती है। सिंह के समान ताकतवर और बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस जो कि थोड़ा चालू था, ऊपर नीचे डामाडोल था, जब परमेश्वर का आत्मा उसने पाया तो खड़े होकर के वो दहाड़ा यरूशलेम में कि हे यरूशलेम के निवासियों, तुमने अन्य जातियों के साथ मिल करके जीवन के लेखक को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि वह अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, इसलिए उसने तीसरे दिन उसे मरियों में से जी उठाया और उसका मैं आंखों देखा गवाह हूं। समझ में आ रहा क्या हो रहा है?
कहने का मतलब है कि परमेश्वर का जब आत्मा आता है तो हमारे जीवन को सैंक्टिफाई करता है, हमको पवित्र बनाता है। हम गलतियाँ कम 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 और कम और कम और कम करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया, कुछ काम करने को जा रहे लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको करने नहीं देता, क्योंकि आपके मन में उथल पुथल जो मची रहती है ना गलत करने के पहले। हेलो, महसूस किया है कि नहीं किया है? किया है ना? मतलब जो मन में मचा रहता है वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको शुद्ध कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। आप और मैं माँ बाप हैं, अगर बच्चों को गलती करने देखते हैं तो क्या बोलते हैं? हे रोक 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 करते ना हम लोग बाहर से करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से करता है। इसीलिए हमारे अंदर हमको तकलीफ होती है कि हम गलत दिशा में ना जाएं, गलत बातों को न कहें, गलत पदार्थों का सेवन न करें, गलत बातों को मुंह से ना निकालें, गलत संगति में हम नहीं बैठें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है और हमको पवित्र बना रहा है। आपको चुना गया था परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार ताकि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाएं। हेलो, समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? कहने का मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा देता है। याद रखिए, वो आपको ऐसा नहीं कि रोक के बांध देगा कहीं, वो आपको सिर्फ प्रेरणा देता है। उसको सुनना, उसको समझना आपकी जवाबदारी है। आपकी जवाबदारी खत्म नहीं हो जाती कि पवित्र आत्मा पा लिया तो बस अपना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसे कान हो वह सुन ले। पढ़ा है ना आपने? क्योंकि हमें चाहिए कि हम सुने कि वो क्या कहता है और उसके अनुसार हम चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? पवित्र पवित्र क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा पवित्र करता है, आपको सैंक्टिफाई करता है। बाइबल ये बात कहती है। आपके जीवन के अंदर जो बदलाव मसीह में विश्वास करने के द्वारा आया वो इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के आत्मा को पाया, और उसका जो स्वभाव है पवित्रता परमेश्वर के आत्मा की, वो आपके अंदर से होकर के। आपने बाइबल में पढ़ा है एक शब्द, यू अनक्लीन स्पिरिट आई कमांड यू टू कम आउट ऑफ हिम। पढ़ा ना आपने कि हे अशुद्ध आत्मा उसमें से, मालूम है, क्योंकि वह उसे वैसी दिशा में ले जाती है, उससे वो काम करवाती है। लेकिन हमने इस संसार का आत्मा नहीं पाया, लेकिन हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा, क्योंकि वह परम पवित्र परमेश्वर है, और वह परम पवित्र परमेश्वर मेरे और आपके जहन के अंदर में काम करता है, हमारे हृदय के अंदर में काम करता है, और वह हमें शुद्ध कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से प्रत्येक बदलते चले जा रहे हैं, आप में से प्रत्येक के अंदर बदलाव हो रहा है। अगर आप परमेश्वर के समक्ष बैठे, उसके आत्मा को अपने अंदर काम करने दें, उसके वचनों को अपने जीवन में काम करने दें, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन रूपांतरित और परिवर्तित होता चला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वो कहता है आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। हेलो, आज्ञा। लोग बोलते हैं ना आजकल अनुग्रह का समय है पास्टर जी, आज्ञा मानने से कुछ नहीं होता। मैंने सुना लोगों को बोलते हैं अनुग्रह का समय है। अनुग्रह का समय है, बराबर है, पर अनुग्रह के समय में किसने कहा कि आज्ञा नहीं मानेंगे? बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था, लेकिन परमेश्वर पिता की सारी आज्ञाओं का पालन करता रहा। नहीं? हेलो, ये सुनो, है ना? पौलुस अनुग्रह का प्रचारक था, लेकिन परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करने वाला था। इतना कड़क था कि पतरस की गलतियों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। समझ में आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूं? कहने का मतलब वो कहता है जब परमेश्वर का आत्मा, सोचिए, जब परमेश्वर का आत्मा हमें सिद्ध करता है तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे? शुद्ध किया हुआ जीवन, पवित्र किया हुआ जीवन कैसा होगा? परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाला या परमेश्वर के वचनों को तोड़ने वाला? हेलो, इजी है समझना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। जब परमेश्वर का आत्मा हमें शुद्ध करता है तो हम गलतियां कम करते हैं और सही काम हम ज्यादा करते हैं। अगर हमसे गलती होती है तो हमें पश्चाताप होता है, हम परमेश्वर के पास दौड़ करके जाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझ पर दया कर, और परमेश्वर अनुग्रह देता है और अगली बार हम ऐसी गलतियां नहीं करते। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते चले जाते हैं। जो उसने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना,
वह सब आज्ञाओं का पालन हमारे अंदर से होने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे को अंदर से शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसे कहते हैं अंग्रेजी में सैंक्टिफिकेशन, मराठी में लिखा हुआ यहाँ पे पवित्रीकरणात्, तो मैं बोलूंगा पवित्रीकरण। क्या कहेंगे? पवित्रीकरण मतलब रिफाइनमेंट। आपको पता है ना? कितने लोगों को पता है? मैं जब छोटा था, हम लोग ऐसे घर से स्टील का डब्बा लेके जाते थे तेल लेने के लिए। वो ज़माने में कुप्पी उप्पी नहीं मिलती थी 15 लीटर का, और ये क्या कहते हैं उसको, अच्छा कार्टन आता है, वो सब नहीं था। पैकेट प्लास्टिक का नहीं था, स्टील का डब्बा लेके जाना पड़ता था। और उस सामने वाले के छलनी होती थी, उसका एक डब्बा ऐसा डुबाता था, ऐसा निकाल के डालता था, और कभी कभी उसमें कुछ आ जाता था कचरा से, हाथ से निकाल के। बाद में आया रिफाइंड, फिर आया डबल रिफाइंड। मतलब क्या होता है डबल रिफाइंड? 2 बार शुद्ध किया गया। कितने बार शुद्ध किया गया? डबल रिफाइंड मतलब 2 बार शुद्ध किया है। आप कितने रिफाइंड हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्र कर रहा है, आपको बदल भीतर से। हेलो, मालूम है जब परमेश्वर का आत्मा की आवाज़ आप अपने विवेक में सुनते हो कि ये मत कर, तो मत कीजिए। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि इस दिशा में मत जा, तो मत जाइए। जब परमेश्वर के आत्मा का प्रेशर आप अंदर से महसूस करते हैं ना कि ये बात मुंह से ना निकले, तो मत निकालिए, शांत बैठ जाइए थोड़ी देर और उस शुद्धिकरण को पूरा होने दीजिए, बजाय इसके कि हम उस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग खत्म कर दें। ऐसा लगता है कि फैक्ट्री चल रही है, हमने जाके पावर बटन ऑफ कर दिया। जब हम उस विवेक की आवाज़ को नहीं सुनते, जब उस आत्मा की अगुवाई को हम नहीं समझते, और बाद में मालूम पड़ता है कि बार बार हमारे बंद करने से चलती मशीन को मशीन ही जैम हो गई। इसीलिए बहुत से लोग परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं कई बार अपने अंदर, क्योंकि बार बार उन्होंने चलती मशीन को रोका है, बार बार चलती मशीन को रोका है, बार बार चलती मशीन को रोका और जैम हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई देता है, हम उस अगुवाई में चलते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि शुद्धिकरण हो, ताकि पवित्रीकरण हो। बाइबल कहती है मुझसे आपसे, अभी कितना हो गया, समय हो गया, सॉरी, 1 और 2 को हम ध्यान से पढ़ें। लिखा हुआ है, अभी आपके समझ में आएगा क्या लिखा है। पतरस की ओर से, याद रखिए परमेश्वर की योजनाएं बदलती नहीं, उसकी बुलाहट बदलती नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके दान बदलते नहीं। पतरस की ओर से, समझ में आया पतरस कौन है? हिलने डुलने वाला आदमी, लेकिन आज भी परमेश्वर के लिए खड़ा है, क्योंकि हर बार परमेश्वर के समक्ष जाना जानता था, परमेश्वर से दूर नहीं, गलतियों के बावजूद परमेश्वर की तरफ भागा, परमेश्वर के नज़दीक आया, क्रूस के पास गया, क्रूस से दूर नहीं गया, प्रभु के चरणों पर आया, प्रभु से दूर नहीं गया। गलतियों के बावजूद, उतार चढ़ाव के बावजूद, हानियों के बावजूद, फेलियर्स के बावजूद, उसका इनकार करने के बावजूद, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, प्रेरित था नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरित है और मरते दम तक रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या टेस्टिमनी है उसके जीवन की। ओके, उन परदेशियों के नाम, हम और आप जो संसार में है, परदेशी कौन है? परदेशी। उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, बिखर के। आमीन। और परमेश्वर पिता के, किसके? और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान, जो सब कुछ जानता है और हमारी जीवन की सब बातों को और हमारी गलतियों को, हमारी कमज़ोरियों को, हमारे बल को, हमारे टैलेंट को, सब कुछ को देख करके भी उसने हमको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र करने के, हमें को पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करता है। और आज्ञा मानने, आज्ञा तो दीपक है, पढ़ा है आपने? हाँ, ओके, एनीवे। आत्मा के पवित्र करने और आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति, इतना नहीं,
बहुतायत से मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपकी समझ में आया जो लिखा हुआ है? यह है पतरस। आपको पता है यीशु मसीह के चुने के 12 चेलों में से सबसे अधिक उम्र वाला यदि कोई था, सबसे अधिक उम्र वाला कौन था? पतरस था। सबसे बच्चा कौन था? कितने लोगों को पता है? सबसे छोटा नन्ना मुन्ना, हाँ वो यूहन्ना था। सबसे छोटा यूहन्ना, सबसे बड़ा पतरस। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपना जीवन सुंदर रीति से बिताया उसकी गलतियों के बावजूद। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब के जीवन के विषय परमेश्वर की योजना, उसकी बुलाहट, उसकी इच्छा और उसका ख्याल हमारे लिए जो है बदलता नहीं है। यदि आप बार बार उसके पास अपनी गलतियों में, अपनी कमज़ोरियों में, अपनी असफलताओं में यदि बार बार उसके पास जाएंगे, उसी के पास जाकर के रोएंगे और कहेंगे प्रभु अनुग्रह कर, मुझे सहायता दे, मुझे बल दे, परमेश्वर आपको उस बुलाहट में स्थापित करके खड़ा करेगा जो आपके जीवन के लिए है, जैसा उसने पतरस के लिए किया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर, गॉड इज़ नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन, कि परमेश्वर जो है पक्षपाती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के उस पूर्व ज्ञान के अनुसार सब जानने के बावजूद हमको चुना है। हेलो, लोग मालूम है, आपने कभी देखा है कुत्ते को छोड़ आते जंगल में जाके, गाड़ी में बैठ के दूर से चले आएंगे। कुत्ता भी इतना होशियार कि 1 महीने के बाद लौट के चला आता है। पूछा क्यों छोड़ जाता भाई? हमको नहीं मालूम था इतना खराब कुत्ता है। सुना कभी ऐसा? नहीं सुना। हम लोगों ने छोड़ के आया था, 1 महीने के बाद तो पता नहीं कहाँ से घूम के आ गए, क्योंकि घर में दादी बहुत चिल्लाती थी, कहाँ से ले आया तुम लोगों ने, पूरे टाइम ये करता रहता है, पूरे टाइम उसको छोड़ दिया था तो वो चला आया। पता नहीं कहते बोरी में बंद करके लेके गए थे, पर फिर भी कहाँ से तो भी वो चला आया। क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं था ऐसा था, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम कैसे थे, पर फिर भी चुना है। हेलो, वो छोड़ेगा नहीं। आपकी सब चीज़ों को देखते, जानते, बूझते हुए उसने आपको चुना है। हालेलुया। और वो जानता है कि आपको सुधारना कैसे है, चाबी भी कैसी देनी उसको मालूम है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करे आपको शुद्ध करने के लिए, ताकि आप आज्ञा पालन में बढ़ जाओ। इसीलिए उसने यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के लिए आपको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम हैं मसीह यीशु में प्रियो। क्या बुलाहट है हमारी, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं।